चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के सबसे चतुर रणनीतिकारों में से एक थे। उनका जन्म लगभग 375 ईस्वी पूर्व में तक्षशिला में हुआ था। वे बचपन से ही तीव्र बुद्धि और राजनीति में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और वहीं एक महान आचार्य बने। उस समय भारत में नंद वंश का शासन था, जिसका राजा धनानंद बहुत ही अहंकारी और अन्यायी था। वह अपने धन, वैभव और विशाल सेना पर घमंड करता था। नंद वंश अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी सेना में लाखों सैनिक, हजारों हाथी और घुड़सवार थे, लेकिन उसका प्रशासन कमजोर था। वह अपनी प्रजा की परवाह नहीं करता था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। एक दिन चाणक्य पाटलिपुत्र गए, जहां उन्होंने धनानंद के दरबार में प्रवेश किया। वे वहां अपने ज्ञान और राजनीति की कला के कारण सम्मान प्राप्त करने गए थे, लेकिन अहंकारी धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। उसने चाणक्य को दरबार से निकालने का आदेश दिया और उनका मजाक उड़ाया। चाणक्य के अपमान से उनका आत्मसम्मान आहत हुआ और उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि वे नंद वंश का नाश करके ही दम लेंगे। चाणक्य ने पाटलिपुत्र छोड़ दिया और एक योग्य राजा की खोज में निकल पड़े, जो नंद वंश को पराजित कर सके। इसी दौरान उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, जो एक युवा लेकिन साहसी और प्रतिभाशाली लड़का था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक महान योद्धा और राजा बनाने का निश्चय किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध कौशल, राजनीति और रणनीति की शिक्षा दी। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराने के लिए योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले नंद वंश के दुश्मनों को एकजुट किया और धनानंद के खिलाफ विद्रोह भड़काया। धीरे धीरे उन्होंने नंद साम्राज्य को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन नंद वंश की सेना बहुत शक्तिशाली थी। इसलिए चाणक्य ने सीधी लड़ाई से बचते हुए एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने धनानंद के दरबारियों और मंत्रियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। वे नंद वंश के भीतर फूट डालने में सफल रहे। इसके अलावा चाणक्य ने एक और चाल चली। उन्होंने धनानंद के खजाने को चुपचाप लूटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। जब एक राजा के पास धन नहीं होता, तो उसकी सेना भी कमजोर पड़ने लगती है। यही हुआ नंद वंश के साथ। धनानंद की विशाल सेना में असंतोष बढ़ने लगा और सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। जब नंद वंश पूरी तरह कमजोर हो गया, तब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अंतिम युद्ध के लिए पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। धनानंद की सेना अब बिखर चुकी थी और चंद्रगुप्त ने आसानी से पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। जब धनानंद को हार का एहसास हुआ, तो उसने चाणक्य से अपने जीवन की भीख मांगी। चाणक्य ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन उससे सिंहासन छीन लिया। इसके बाद धनानंद को राज्य से निर्वासित कर दिया गया और नंद वंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। इस तरह चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और चंद्रगुप्त को भारत का नया सम्राट बनाया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जो बाद में भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। चाणक्य ने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीति और कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उनकी बुद्धिमत्ता और रणनीति के कारण ही भारत एक संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र बन सका।